भगवत गीता के छठे अध्याय का ये 23वां श्लोक है और यहीं पे मैंने समाप्त किया था पिछली बार। यहाँ पर ये निर्वर्ण चेतसा लिखा था, असल में ये अनिर्वर्ण चेतसा होगा। ठीक है, ये संधि विच्छेद किया हुआ है ना परीक्षा में, तो आपको इस तरह से आएगा श्लोक। अब यहाँ पर अर्थ को समझाने के लिए इस तरह से समझना पड़ेगा। अनिर्वर्ण का मतलब होता है धैर्य के साथ, उत्साह युक्त, न उकताए हुए, मतलब बिना बोर हुए, है ना। मतलब आप ये नहीं कि उदास हुए बिना। अनिर्वर्ण मतलब उदास हुए बिना या उकताए बिना, मतलब धैर्य के साथ और उत्साह के साथ। चेतसा मतलब चित्त से। योक्तव्य, योग करना चाहिए। स मतलब वह, निश्चय, निश्चय से। योग योक्तव्य, योग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बिना उकताए, धैर्य और उत्साह के साथ। कि भाई उस दुख के संयोग का जो वियोग करने वाला है उसको योग संज्ञा, योग संज्ञता मतलब योग संज्ञा मतलब योग नाम वाला विद्या जानना चाहिए। वह निश्चय से, वह योग निश्चय से, उत्साह और धैर्य के साथ करना चाहिए। अब यहां तक ये जो था, ये है हमारे पास आत्मसंयम योग। ठीक है ना, ये कि भाई चित्त को कैसे वश में किया जाए। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझाया जाएगा सम्यक आस्था के माध्यम से। तो शिव, अब इसमें जो है हमारे पास नवम अध्याय जो है, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, उसमें से श्लोक निर्धारित है। इसमें सम्यक आस्था को बताया हुआ है और प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सम्यक आस्था का परिचय दीजिए कि सम्यक आस्था है क्या। ठीक है ना। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाना, न श्रद्धा को धारण करते हुए, पुरुषः पुरुष, धर्मस्य अस्य इस धर्म का, हे परंतप, अप्राप्य न प्राप्त करके, माम मुझको, निवर्तन्ते लौटते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनि मृत्यु संसार चक्र में। वर्तम का मतलब मार्ग होता है, इसका मतलब यहाँ पे चक्र किया हुआ है कि मृत्यु रूपी संसार चक्र में निवर्तन्ते लौटते हैं। अश्रद्धाना अस्य धर्म से अश्रद्धाना पुरुषा, जो इस धर्म के श्रद्धा रहित पुरुष हैं वो मुझको न प्राप्त करके फिर से मृत्यु संसार रूपी चक्र में लौटते हैं। अन्यः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम। अनन्यः मतलब, अन्य का मतलब होता है दूसरा, अनन्य का मतलब हो गया न अन्य, नहीं है दूसरा जिसमें कोई। चिंत्यंतः चिंतन करते हुए, माम मुझको, ये जो जनः लोग, पर्युपासते हैं हर तरफ से उपासना करते हैं, तेषाम उनका, नित्य हमेशा, अभियुक्ता नाम योग में लगे हुओं का, योग क्षेमम, योग और क्षेम। योग का मतलब होता है जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति। जैसे आपके पास पुस्तक नहीं है तो पुस्तक की अगर प्राप्ति हो रही है तो एक तरह से योग। ठीक है जी, योग हो गया। और पुस्तक का योग हो गया मतलब पुस्तक की प्राप्ति हो गई। और क्षेम क्या है कि जो आपको मान लीजिए एक घड़ी प्राप्त हो गई, तो घड़ी तो आपके पास है, प्राप्त है, ठीक है ना, परंतु उसकी रक्षा वो ठीक ठाक रहे, तो दैट इज क्षेम, उसको कहेंगे क्षेम। तो योग और क्षेम मतलब, योग का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होना, और क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा। वहामी वहन करता हूं, अहम मैं, कि भाई
जो लोग अनन्य चिंतन करते हुए मेरी हर तरफ से उपासना करते हैं, उनका हमेशा योग में लगे हुओं का योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। ये जो अपि भी अन्य देवताओं की भक्त भक्त श्रद्धा से युक्त यजन करते पूजन करते हैं, ते वे अपि भी माम मुझको ही कौन्ते कुंती के पुत्र यजन करते अविधि पूर्वकम विधि के बिना। हे कौन्ते, जो हे कौन्ते जो भी अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा से युक्त यजन करते हैं, ठीक है जी, वे भी मुझको ही बिना विधि के यजन करते हैं, बिना विधि के मेरा ही पूजन करते हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ भगवान का कि भाई जो किसी और की भी पूजा करते हैं, जो और किसी के भी भक्त हैं, श्रद्धा से युक्त होकर के जो किसी की भी अन्य की पूजा करते हैं, वो असल में बिना विधि के मेरी ही पूजा करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम, ही मतलब क्योंकि, अहम मतलब मैं, सर्व यज्ञानाम सभी यज्ञों का भोक्ता भोग करने वाला, च और प्रभु स्वामी, एव ही और, च मतलब और, न मतलब नहीं, तू मतलब तो, मां मतलब मुझको, अभी जानती जानते हैं, अभी जानते मतलब समझते हैं, तत्वेन तत्व से, अतः इसलिए, च्यवंती पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ते वे, क्योंकि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु ही, तो मुझको नहीं जानते हैं। माम न भी जानती मतलब मुझको नहीं जानते हैं, हर तरफ से मुझको नहीं जानते हैं, वे तत्व से, क्योंकि जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, वे इसलिए गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, ठीक है जी, मुझसे दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि वो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। वास्तव में तो अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भाई मैं ही सभी यज्ञों का भोगता हूँ। जैसे पिछले उसमें कहा ना, पिछले उसमें बोल रहे हैं कि अन्य भी देवता की जिस किसी की भी उपासना करो तो वो असल में मेरी ही उपासना है, पर अब क्योंकि डायरेक्टली तो मेरी उपासना नहीं हो रही है, तो वो असल में बिना विधि के की गई मेरी उपासना है। क्योंकि कारण क्या है कि भाई मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और सभी का स्वामी हूँ, इसलिए मुझे जो तत्व से नहीं जानते वो क्या है, वो पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यान्ति, किस प्रकार से पतित हो जाते हैं वो यहाँ पे समझा रहे हैं। यान्ति मतलब प्राप्त करते हैं, देवव्रता देवताओं के व्रत करने वाले, देवान देवताओं को, पितरीन पितरों को, यान्ति प्राप्त होते हैं, पितृव्रता पितरों के व्रत करने वाले, भूतानी भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतेज्या भूतों के यज्ञ करने वाले, मदयाजिना और जो मेरा यजन करने वाले, मेरा पूजन करने वाले हैं, अपि माम वो मुझको यान्ति प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देवताओं को पूजन करने वाले मतलब देवव्रत जो हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृव्रत जो है पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। अब मेरी जो पूजा करते हैं मुझको प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी पूजा कर रहे हैं जब वो मुझे प्राप्त हो गए तो फिर तो उनका जन्म होता ही नहीं दोबारा,
क्यों नहीं होता ये जन्म? जन्म तब होता है जब तत्व से मुझे नहीं जानते, तब च्यवंती, तब वो पतित होते हैं। जब तत्व से मुझे जानते हैं और मेरी पूजा करते हैं, फिर तो वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, और जब मुझे प्राप्त हो जाते हैं फिर तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति हो जाती है, फिर वो उनका दोबारा से जन्म नहीं होता। और भूतेज्य, भूत शब्द का मतलब देखिए पंच महाभूत भी है और सामान्य रूप से जो भूत प्रेत वाला भूत भी है। भूतेज्य का मतलब जो है कि भाई जो पंचभूतों की ही उपासना करने वाले हैं, जो भौतिक जो तत्व हैं उनकी ही जो पूजा करने वाले हैं, वो उन भौतिक तत्वों को ही प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। और जो पितृव्रता मतलब जो पितरों की उपासना करने वाले, अपने गुरुजनों की उपासना का अर्थ यहाँ पे वो भी लिया जा सकता है। ठीक है ना। और देवव्रता मतलब जो देवताओं की करने वाले हैं, तो वो उनको जो जो जिसकी उपासना कर रहा है उसको, परंतु अगर मेरी उपासना कर रहा है तो वो मुझको ही प्राप्त होगा। अब ये एक श्लोक है और पूजा वगैरह में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। पत्र मतलब पत्र को, पुष्प मतलब पुष्प को, फलम मतलब पत्र का मतलब पत्ता है ना, पत्ते को, पुष्प को, फलम मतलब फल को, तोय मतलब तोय को, यह मतलब जो, मैं मतलब मेरे लिए, भक्त्या मतलब भक्ति से, प्रेक्षति मतलब देता है, तद उसको, अहम मैं, भक्ति उपरितम भक्ति से खींचा गया, अश्नामी खाता हूँ, प्रेत भक्ति से खींचा गया, अश्नामी खाता हूँ, प्रेत आत्मनः, प्रेत आत्मनः, प्रेत आत्मनः का मतलब है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, शुद्ध बुद्धि या निष्कामी भक्त का। ठीक है। तो इसका सारे का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध बुद्धि निष्कामी भक्त के का भक्ति से दिया गया, भक्ति से उपरित मतलब भक्ति से दिया गया, जो पत्र, पत्ता, फूल, फल, जल मेरे लिए भक्ति से दिया जाता है, तद अहम वह मैं, अश्नामी भक्ति पूर्वक खाता हूँ। इसको मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। पत्र, पुष्प, फल, तोय, पत्र, पत्ता, फूल, फल और जल जो मेरे लिए भक्ति पूर्वक देता है, वह मैं भक्ति से खींचा गया। किसकी भक्ति से खींचा गया? शुद्ध चित्त वाले की। प्रेत आत्मा मतलब जिसका अंतर्गत शुद्ध है उसकी भक्ति से खींचा गया, अश्नामी खाता हूं। ठीक है। तो आप इस तरह से अर्थ कीजिए, या फिर प्रेत आत्मा शुद्ध चित्त वाले के भक्त से खींचा गया, पत्र, पुष्प, फल, तोय जो भक्ति पूर्वक मेरे लिए दिया जाता है, उसको मैं खाता हूं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है भगवान की भक्ति में चाहे पत्ता भी दे रहे हैं, चाहे पुष्प दे रहे हैं, पर भक्ति से दिया गया वही बहुत है और उससे ही भगवान तुष्ट हो जाते हैं। उनको लाखों करोड़ों पैसे, ये तो भौतिक वस्तु, ये कोई मान्य ही नहीं रखते, केवल श्रद्धा मान्य रखती है, भक्ति मान्य रखती है। तो जैसे ये कहा ना कि प्रारंभ में ये जो यहाँ पे छठे अध्याय में अश्रद्धाना की श्रद्धा जो रहित है। ठीक है। तो श्रद्धा मायने रखती है। तो श्रद्धा से चाहे पत्ता है, चाहे फूल है, चाहे फल है, वो भी अगर दिया जाए तो उसको भी भगवान भक्ति पूर्वक स्वीकार करते हैं। परंतु कैसे? प्रेत आत्मा शुद्ध चित्त का, जो शुद्ध चित्त वाला भक्त है। ठीक है। अब शुद्ध चित्त बोलने का मतलब ये है कि लोगों को दिखावे के लिए नहीं वो दे रहा है, बल्कि उसका चित्त शुद्ध है, वो निष्काम भाव, निष्कामी भक्त है
और वो उस शुद्ध भाव से भगवान को कुछ दे रहा है। तो फिर क्या है, यत मतलब जो, करोषि मतलब करता है, यद जो अशनासी खाता है, यत मतलब जो, जुहोशी त्याग करता है, मतलब यज्ञ करता है। जुहोशी का मतलब होता है आहुति देना, आहुति देते हो। यद करोषि मतलब जो करते हो, यद अशनासी मतलब जो खाते हो, यद जुहोशी मतलब जो हवन करते हो, ददासी यत मतलब जो देते हो, यत तपस्यसी जो तपस्या करते हो, कौनते हे कुंती के पुत्र, तत् वह सब कुछ, ठीक है ना, कुरुष्व करो, मद अर्पणम मेरे अर्पण, कि भाई जो करते हो। अब करोषि का मतलब क्या हो गया कि जो कुछ भी तुम क्रियाएं करते हो, जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, चाहे तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना बनता है और उसमें चाहे किसी को तुम अपने शस्त्रों के प्रहार से मार ही क्यों ना देते हो, तो जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, जो कुछ भी तुम करते हो, यद करोषि मतलब जो कुछ अपने कर्तव्य कर्म को करते हो, यद अशनासी मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों को भोगते हो, जो ग्रहण करते हो, ठीक है। यत जोशी मतलब जो तुम हवन करते हो, या फिर जो तुम समाज के लिए त्याग करते हो, या फिर जो पूजन करते हो, ठीक है ना, जैसे पीछे कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तो है जो मैं भक्त्या प्रश्यति, तो जो भी तुम त्याग करते हो, पूजन करते हो। यद ददासी मतलब जो तुम देते हो, ठीक है ना, किसी को भी जो देते हो। और यद तपस्यसी जो तुम तपस्या करते हो, तपस्या पिछले प्रकरण में सेक्शन सी में बताई गई है, सात्विक तपस्या शरीर से, मन से और वाणी से किस प्रकार की होती है, शारीरम तप और वांगमयम तप और मानस तप, ठीक है। तो यद तपस्या जो भी तप करते हो, तत् वह कौनते हे कुंती के पुत्र, कुरुष्व करो मद अर्पणम मेरे अर्पण। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, हवन करते हो, देते हो या तपस्या करते हो, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। शुभाशुभ फल ही, शुभ और अशुभ फलों के द्वारा। अब जब अर्पण कर दोगे तो उसे, ये जो प्रश्न किया हुआ है ना कि भाई विधि क्या है, ठीक है ना, तो वहां पे विधि क्या है कि भाई शुभ और अशुभ फलों से अगर बचना है तो उसके लिए क्या है कि शुभ अशुभ फलों के द्वारा, कर्म बंधनों के द्वारा एवं इस प्रकार मोक्ष से छूटोगे। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास मतलब जो संन्यास करके जो योग से युक्त जो आत्मा है, ऐसा विमुक्त माम मुझको उपेश्यसी प्राप्त करोगे, कि भाई शुभ और शुभ फल वाले जो कर्मों के बंधन हैं, कि भाई देखो आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं ना, जैसे आप ने युद्ध में लड़ाई की और आपके द्वारा मारे गए लोग, तो वो क्या है कि आपने जो कर्म किया उससे जो फल होगा वो एक तरह से बांधने वाला है। क्या फल होगा, अच्छा या बुरा, जो भी फल होगा वो बांधने वाला है। तो शुभ और अशुभ फल कर्मों के जो होते हैं वो बंधन करने वाले हैं। तो कर्म बंधन करने वाले जो शुभ और शिव फल हैं उनके द्वारा इस प्रकार से मोक्ष से मुक्ति को प्राप्त करोगे, ठीक है। कैसे कि भाई जो कुछ भी करते हो, खाते हो, जो होशी ददासी तपस्यसी, वो मेरे अर्पण कर दो, तो शुभ अशुभ जो कर्मों के फल वाले जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाओगे। और इस प्रकार से संन्यास से, कर्मों के बंधन से छुटे हुए, योग में युक्त, योग में लगे हुए बुद्धि वाले, विमुक्त मुक्त हो चुके माम मुझको उपेश्यसी प्राप्त करोगे। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अन अन्य भाग। अपि मतलब भी, चेत मतलब यदि, सुदुराचारः जो बहुत ही दुराचार कर चुका है, कोई बहुत ही दुराचारी, भजते भजन करता है, माम मुझको, ठीक है, अनन्य भाग, कि भाई अन्य मतलब दूसरा,
अनन्य मतलब न अन्य, जिसमें दूसरा नहीं है, इस प्रकार की भावना से जो भजन करता है। साधु, वह साधु एव ही, स वह मंतव्य समझना चाहिए, सम्यक अच्छी प्रकार से, भली भांति, सम्यक मतलब भली भांति, व्यवस्थित निश्चित बुद्धि वाला, व्यवस्थित मतलब निश्चित बुद्धि वाला, ही मतलब क्योंकि, स मतलब वह। कि भाई अगर कोई बहुत दुराचारी है, किसने बहुत बड़े पाप भी किए हुए हैं, तो भी अगर मुझको अनन्य भाग, अनन्य बुद्धि से, ठीक है जी, वह मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि अच्छी भली भांति निश्चित बुद्धि वाला है वह। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, तो होगा क्या कि भाई ऐसा थोड़ी कि उसको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा, पर होगा क्या कि वह क्षिप्रम शीघ्र होता है, धर्मात्मा, वो भले ही दुराचारी था, फिर वो धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत लगातार शांतिम, शांति को निगच्छति प्राप्त करता है। हे कौन्ते प्रतिजानी ही, प्रतिजानी ही मतलब इसको अच्छे से समझ लो या जान लो, न नहीं, मैं मेरा भक्त प्रणश्यति नष्ट होता है। कि भाई अगर कोई दुराचारी भी है और मुझको अनन्य भाव से अगर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है, और फिर शाश्वत मतलब लगातार निरंतर जो है शांति को प्राप्त करता है। और मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, कैसी भी स्थिति हो, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, प्रति जानिए, इसको अच्छी तरह से समझ लो। माम ही पार्थ, मुझको ही मतलब निश्चय से, पार्थ हे पृथा के पुत्र, व्यपाश्रित्य आश्रय करके, मेरी शरण हो करके, ये जो अपि भी स्यु हो पाप योनि वाले, स्त्री वैश्य तथा शूद्रा, तेपि वे भी यान्ति प्राप्त करते हैं पराम गतिम, सबसे श्रेष्ठ गति को। कि भाई मेरी शरण में होकर, माम व्यपाश्रित्य मतलब मेरी शरण होकर, जो पाप योनियां हैं वो भी, चाहे स्त्रियां हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, या और भी कोई पाप योनि ही क्यों ना हो। पाप योनि में आपके जो चांडाल हैं, जो अंत्यज हैं, या फिर जो मलेच्छ, यवन आदि जो जातियां हैं, कहने का मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तो उस समय के हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से भगवान जो कह रहे हैं कि ये तो जो है, जिसको हम आज के समय में कहें ना कि ब्राह्मण की स्थिति क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना, और क्षत्रिय की स्थिति होगी कि भाई जो आर्मी में है, जनरल। और अब ये तो जो है बहुत ही उच्च पद पे है, ठीक है, और इनके अलावा जो सभी सामान्य हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि केवल जो है मल को चक करके अपनी आजीविका कमा रहे, तो ये जो हैं, जो गंदगी में काम करने वाले हैं, वो भी अगर भगवान की शरण में हैं, तो वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी। माम ही व्यपाश्रित्य, मेरी शरण में आकर जो पाप योनियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। किम पुनः, क्या फिर ब्राह्मण, पुण्य भक्त और राजर्षि क्षत्रिय, राजों में जो श्रेष्ठ हैं, उन राजा, राजर्षि मतलब जो राजर्षि हैं, राजा ही जो ऋषि हैं, ऐसे वो क्यों मुझे प्राप्त नहीं करेंगे। अनित्यम मतलब जो
नित्य नहीं है, हमेशा ना होने वाला, असुखम जो सुख नहीं है, लोकम लोक को, इमम इसको प्राप्त प्राप्त करके, भजस्व माम भजन करो मेरा। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अनित्य और असुख, सुख से रहित मतलब दुख वाले और हमेशा ना होने वाले इस लोक को प्राप्त करके मेरा भजन करो, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है, चाहे वो पाप योनिया क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, और चाहे वो स्त्री वैश्य शूद्र कोई क्यों ना हो, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। तो जो पुण्य करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो पुण्य करने वाले भक्त हैं और जो राजर्षि हैं तुम्हारे जैसे, वो क्यों नहीं प्राप्त करेंगे मुझे। तो इसलिए इस दुखपूर्ण जो लोक है उसमें मेरा भजन करो। मन मना भव मेरे प्रति मन वाला भव हो, मद भक्त मेरा भक्त, मदयाजी मेरे लिए जजन करो, माम मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो, माम एव मुझको ही एष्यसि प्राप्त करोगे, युक्त्वा जुड़ करके, एवं इस प्रकार आत्मानम अपने को, मत परायण मेरे परायण होकर के। मन मना भव मतलब मेरे प्रति मन वाला होकर और मेरा भक्त हो, मेरे लिए यजन करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए नमस्कार करो और मुझको ही जुड़ करके इस प्रकार अपने को मेरे परायण होकर के, मुझको ही एष्यसि मतलब मुझको ही पाओगे, एवं आत्मानम युक्त्वा इस प्रकार से अपने को जोड़ करके मुझको ही पाओगे। ठीक है जी। एवं इस प्रकार मेरे क्षमता, तो दोबारा से देखिए, मन मना भव मतलब मेरे मन वाला हो, तुम्हारे मन में मतलब मैं ही हूँ, मेरा भक्त हो, मेरे लिए यजन करो, मेरे लिए नमस्कार करो, इस प्रकार से मेरे परायण हो करके मुझको मेरे और मुझसे जुड़ करके अपने अपने को युक्त्वा, अपने को युक्त्वा मतलब अपने को जोड़ करके, माम एव एष्यसि मुझको ही पाओगे। तो अब हम इसके बाद करेंगे सेक्शन डी, व्यवहार सुधार के मापदंड, स्वधर्म की पहचान, अंतरात्मा की आवाज।